हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पूर्व पाषाण काल और वैदिक युग के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किनके द्वारा अंकित किया जाता है। इसका आंसर होगा अशोक मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। यहाँ बताइए कि बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का अर्थ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि बुद्ध का अर्थ है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। जो त्रिपिटक पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज को दो वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, बताइए। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे दिया गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा इसका। उनकी दुनिया दुखों से भरी है। बी हो जाएगा लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, यदि इच्छाओं का काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली पाठ। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पाली भाषा में। जो बौद्ध साहित्य है पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म में मूल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं स्तूप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिंबिसार।
अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 483 ईसा पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। इसका आंसर बुद्ध के युग में। यहाँ पे हो गया महावीर कौन थे, तो महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों बौद्ध धर्म खत्म हो गया है, अब हम जैन धर्म पे आ गए हैं, तो हम यहाँ पे जैन धर्म के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये महावीर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शीर्षदेव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो शीर्षदेव को माना जाता है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो जो महावीर थे वो परिनिर्वाण जो प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर ए पावा में प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। यहाँ पे जैन साहित्य को अंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त थे, वो जैन धर्म के यहाँ पे बता दें, चंद्रगुप्त जो थे प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाए थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौरबेड़गोला में। यहाँ पे देखें बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे, तो ये हर्यक वंश के थे। अजातशत्रु बिंबिसार के बेटा थे। यहाँ पे अजातशत्रु का बेटा था, तो इनका बेटा बिंबिसार था। सिकंदर महान में पैदा हुए थे, 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे सिकंदर महान। यहाँ पर सिकंदर ने हार्डिस्पिच का युद्ध में को हराया था, पोरस को हराया था। दोस्तों यहाँ पर बता दें सिकंदर ने हार्डिस्पिच के युद्ध में पोरस को हराया था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, ये मगध था। 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। प्राचीन भारत में के संदों को श्रेणी कहते हैं, व्यापारियों को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्षितिज घूसर मृत भांडों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लौह का विशाल भंडार था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो इसका बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगध। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है कि हेरोडोटस को माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इतिहास का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा हार्डिस्पिच के युद्ध में, यहाँ हार्डिस्पिच की लड़ाई लड़ी गई थी सिकंदर और पोरस के बीच में। 8वां क्वेश्चन है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया।
इसका आंसर हो जाएगा पोरस, ऑप्शन नंबर सी। यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा मूसा संहिता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये सब सारे जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। थैंक यू।